अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो यूनिवर्स आपको आपके लव लाइफ के बारे में एक संकेत दे रहे हैं और ये संकेत आपके लिए एक ब्लेसिंग्स है या फिर ये हो सकता है कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी जानकारी। लेट्स सी, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। वेलकम बैक टू महाकाली टैरो रणीत यूट्यूब चैनल। ये कलेक्टिव है तो जो जो चीज़ रेजोनेट करेगी वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। लास्टली ये टाइमलेस है तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बार बार आके एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरी 2 और 3 आवर्स वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। हर वक्त तो नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास नहीं पहुँच पाएंगे, तो ये एक रिक्वेस्ट है। लेट्स सी। ओके, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए एक संकेत या फिर माँ काली का एक संदेश मान सकते हैं। ओके, सो मेरे यूट्यूब व्यूअर्स को अपने लव लाइफ के बारे में इस टाइम पे क्या यूनिवर्स कह रहे हैं, क्या है बिगेस्ट पोटेंशियल? ओ, टेम्परेंस, रीयूनियन, टेम्परेंस, एडजस्टमेंट, टेम्परेंस, इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपके सामने बात करने के लिए आएंगे, ऐसा हो सकता है कि आप आपके पर्सन के साथ मिलेंगे। नाउ टेम्परेंस कार्ड आए हैं मतलब आपको अपने मेंटल हेल्थ एंड एट द सेम टाइम हाई सेल्फ एस्टीम के ऊपर फोकस करनी है। लाइक आपके पर्सन आ रहे हैं मतलब आपको सब कुछ फिक्स करना नहीं है, लाइक आपको खुद को बदलना नहीं है किसी दूसरे के लिए। एट द सेम टाइम हाँ, अगर आप देख रहे हो कि सबके अच्छे के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ रहा है तो इट्स गुड। सो मिक्स एंड मैच कीजिए, लाइक इस टाइम पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनिए, क्योंकि यहाँ पे आप जिस तरीके से मैनिफेस्ट करोगे उसी तरीके से होगा। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके हाथ में वो पावर है। अब आप अगर अपने प्रार्थना से या फिर अपनी भक्ति से रिलेशनशिप को एक बहुत अच्छे शेप देना चाहते हैं तो यहाँ पे हो सकता है। खास करके टेम्परेंस कार्ड डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन का बात करते हैं। तो अगर आप एक ट्विन फ्लेम में हो और ये ट्विन फ्लेम सेपरेशंस में अगर आप हो या फिर आप ऐसे सिचुएशंस पे हो जहाँ पे आपको अंदर से एक बुरा फील हो रहा है, लाइक आप मिस कर रहे हो बट आपको गुस्सा भी आ रहा है, आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करे बट आप दिल से पूरे सिचुएशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तब जाके टेम्परेंस कार्ड आते हैं। मतलब कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ गया है। अब उस संतुलन को आप वापस लेके आ सकते हो कैसे? बाय गिविंग योर सेल्फ अ स्पेस, टॉकिंग टू अ थेरेपिस्ट। जो दोस्त के क्यों ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप एक दोस्त को अच्छे तरीके से सब कुछ समझा सकते हो वो आपको एक बहुत अच्छा सलाह दे सकते हैं। और कौन है आपके दोस्त? ऑफ कोर्स माँ दक्षिणा काली। इससे ज़्यादा बड़ा दोस्त आपको कोई नहीं मिलेगा इस दुनिया में। तो ये आप अपने माँ काली से या फिर जो भी आराध्य देवी या फिर देवता को आप मानते हो उनके सामने बैठिए। आप उनके साथ बात करके अपने मन की जो दुविधा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, भड़ास है, उसको आप कह सकते हो और मन से आप सारे नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हो। जब आप अपने दिल को हल्का कर देते हो ना, तभी आप दूसरे पर्सन को एक्सेप्ट कर पाते हो। यहाँ पे एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, यहाँ पे पास्ट को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। सेल्फ लिमिटेड कुछ आइडियाज़ लेके चलते हैं कि मैं तो वैसे ही हूँ, मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ, मैं उस पर्सन को पसंद नहीं कर सकता हूँ, वो पर्सन मेरे टाइप के नहीं है, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। ये हमारे सेल्फ लिमिटेड पर्सपेक्टिव है। और टेम्परेंस क्या करते हैं? आपको आपके लिमिटेड पर्सपेक्टिव्स को तोड़ने के लिए बोलते हैं। टेम्परेंस कहते हैं आपको कि ज़रा दूसरे पर्सन की तरह सोच के तो आप एक बार देखिए, एक पैर पानी में देखे तो देखिए। पहले ही अगर आप जज कर लेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि पानी कैसा है? तो मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्लीज़ जज मत करिए ऊपर ऊपर से, जनरलाइज कर मत दीजिए, कंपेयर कर मत दीजिए, पास को बार बार कंपेयर मत करिए। ओके, लाइक इस टाइम पे मैच्योर बनिए। इस टाइम पे आपको दो साइड को देखना है, प्रोज एंड कॉन्स को देखना है, दूसरे लोगों की बात सुनना है, मेंटर की बात सुनना है। अगर आप एक खुद मेंटर हो तो आप जर्नलिंग कीजिए, जर्नलिंग को फॉलो कीजिए कि पास्ट कुछ दिनों से आप क्या लिख रहे हो या फिर पास्ट मंथ से क्या लिख रहे हो, या फिर आप चैट्स को फॉलो कीजिए। एक पैटर्न आपको नजर में आ जाएगा। इस टाइम पे अगर रिपीटेड नंबर्स आप देख रहे हो और आप रीयूनियन, रिकंसिलिएशंस के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये हो सकता है ना। ये तो रहा पॉसिबिलिटीज। अब मैं देखूंगा कि चैलेंजेस क्या है। अभी भी कौन से चैलेंजेस को आपको
ओवरकम करने हैं और चैलेंजेस क्या है हिडन चैलेंजेस इस रिलेशनशिप का, और वो है क्रोन ऑफ शोर्ड्स। आपके पर्सन इमोशनली अवेलेबल नहीं है, आपके पर्सन अभी बात करना नहीं चाहते हैं। लाइक क्रोन ऑफ शोर्ड्स कब आते हैं? जब कोई पर्सन जानबूझ के चुपचाप रहते हैं, जब कोई पर्सन अटैचमेंट से डरते हैं, जब कोई पर्सन कमिटमेंट से डरते हैं। सो ये इसका मतलब ये नहीं कि आपके पर्सन गलत है, नहीं, वो बहुत सेंसिबल है, बट वो पर्सन के लिए लवी डवी सिचुएशंस इस टाइम पे उम्मीद करना या फिर आपके प्यार को समझना या फिर वो पर्सन के लिए इस सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल है। क्रोन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि दे आर नॉट हैविंग अ गुड मूड, दे आर नॉट हैविंग अ ग्रेट डे, दे आर हैविंग ट्रबल इन देयर वर्क और इन देयर लाइफ। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को किसी ने कुछ बोला है या फिर आपके पर्सन कुछ सेटबैक उनको मिला है। क्रोन ऑफ शोर्ड्स मतलब मार्स का एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट उनके ऊपर दिख रहा है, तो वो गुस्से में हो सकता है। इस टाइम पे वो बात नहीं करना चाहते हैं, इस टाइम पे वो शायद आपको कुछ समझाना चाहते हैं कि देखो वो कितना बड़े हैं, आप कितना छोटा हो, या फिर उनके बिना आप कितना कम हो। एनीवे, अगर वो ईगोइस्टिक हो रहे, ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके ईगो को एंटरटेन करना है। इस टाइम पे आपको समझना है कि किस तरीके से इस टफेस्ट सिचुएशंस को आप हील कर सकते हो। लाइक आप एक कॉटन अगर रहोगे ना, तो चाहे कोई कितना भी रंग लेके आए, आप उसको एब्जॉर्व कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एडजस्टमेंट इस टाइम पे एक बहुत बड़ा इशू है, कंपैटिबिलिटी इशू है, कम्युनिकेशन गैप है, या फिर इमोशनल सॉफ्ट स्पोकन वाले जो हिस्सा है रिलेशनशिप का, लाइक वो आपको समझे, वो आपको दर्द को समझे, वो आपको सपोर्ट करे, वो इस टाइम पे वो चीज़, वो सॉफ्ट वाला चीज़, वो सॉफ्ट रोमांस वाला चीज़, वो सेक्सुअल केमिस्ट्री वाला चीज़ मिसिंग है। इस टाइम पे कौन सही कौन गलत ये ऑन है। मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों करूँ, मैंने उनको बहुत मदद किया, उन्होंने मेरे मदद स्वीकार नहीं किए, मुझे एक्सेप्ट नहीं किए, मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिए, काइंड ऑफ ऐसे इश्यूज हैं। अब आप ही समझ लो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, एडजस्टमेंट। अगर एडजस्टमेंट करते हो तो ये गुस्से वाले सिचुएशंस को काइंड ऑफ आप रिजॉल्व कर सकते हो। बट लेट्स सी कि ये तो पोटेंशियल है और ये चैलेंज है। अब यूनिवर्स क्या सलाह देते हैं, किस तरीके से, क्या आगे जाके कुछ सही हो सकता है, क्या कुछ सॉल्यूशंस होगा या फिर ऐसे ही रहेगा, देख रहा हूँ मैं। लेट्स सी। तो इस सिचुएशंस को हील करने के लिए क्या करना है, क्या होगा आगे जाके। कार्ड्स आ गया है, ओह द 7 ऑफ कप्स, बैक टू बैक 7 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो ये जो सिचुएशंस है ना, इस सिचुएशंस पे आप कुछ ट्राई मत करो। लाइक ऐसा नहीं है कि आपको दूसरे पर्सन के साथ तुरंत जाके बात करके रिलेशनशिप में मूव ऑन करनी है, या फिर ऐसा नहीं है कि किसी कोई आइडियाज़ को अपना के कोई स्पेल करके इस पर्सन को अपने करीब बुलाना है। नो, ये सिचुएशन साफ आपको कहते हैं डिस्ट्रैक्शन से बचिए। लाइक आपको ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम आपको कुछ एक्शंस लेना है, एवरी टाइम आपको कुछ कॉन्शियसली कुछ डिसीजंस लेना है। 7 ऑफ कप्स एनर्जी मतलब क्या है कि अभी सिचुएशंस चाहे आप कुछ भी कर लो, सुधरने नहीं वाला है। सरेंडर करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इस सिचुएशंस में आप अगर कुछ भी कम्युनिकेट करने के लिए जाएंगे, या फिर इस सिचुएशंस पे आप अगर प्रोवोक करेंगे, या फिर इस सिचुएशंस पे आप दूसरे लोगों को बात सुन के कुछ करेंगे, तो वहाँ पे और प्रॉब्लम हो सकता है। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास जो भी ऑप्शंस है, दोज आर नॉट वैलिड ऑप्शंस। या फिर आप अगर कुछ अलग सा करना चाहते हो तो वो कुछ खास नहीं होने वाला है। जो यूनिवर्स आपको सलाह दे रहे हैं कि देखो, आप अपने मन को पूछो, काइंड ऑफ आपका मन आपको सही गाइडेंस दे रहे हैं। आपका मन अगर आपको शांत होकर बैठने के लिए कह रहे हैं, अगर आपके मन आपको पूजा करने के लिए कह रहे हैं, प्रे करने के लिए कह रहे हैं, या फिर इंटरनली हील होने के लिए कह रहे हैं, या फिर आपके मन इस पूरे सिचुएशंस को एज एन एक्सपीरियंस के तौर पे लेने के लिए कह रहे हैं, तो प्लीज़ लीजिए। 7 ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आप इस नो कॉन्टैक्ट या फिर इस कॉम्प्लिकेशंस के बारे में सोच के अपना काम को बर्बाद मत कीजिए। कहीं ना कहीं 7 ऑफ कप्स मीन्स कि आपकी एक टेंडेंसी है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो
और बहुत ही कम काम करते हो। लाइक व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग यू आर अ ग्रेट प्लानर, बट जब एग्जीक्यूशंस का बात आ जाता है तब आप कुछ नहीं कर पाते हो। सो क्या है कि टू मच थिंकिंग इज नॉट गुड, ओके, और टू मच एडवाइस इज नॉट गुड। तो इस सिचुएशंस में आपको पता है कि आप सबसे बड़ा एक्सपर्ट आप हो आपके रिलेशनशिप में, और आपको कोई एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड, इस सिचुएशंस में एक मॉडरेट अप्रोच लो, लोगों को सुनो, लोगों से सुनो, एंड जब आपको दिल करे, आपका दिल आपको कहे कि कुछ अच्छा करने के लिए, तभी आप करें। लाइक करो खुद का बट सुनो सबका, ये एक चीज़। सेकेंडली, प्लीज़ कुछ टेम्पोररी चक्कर में जाके परमानेंट लॉस मत करो। तो यहाँ पे सिंपल बात है कि जो भी सलाह मिल रहा है, जो भी ऑप्शंस मिल रहा है, वो आइडियल नहीं है। रैदर आप जो सोचे हो, लाइक आपके मन, आपका इंट्यूशन जो कह रहा है कि नहीं, कुछ दिन वेट करना सही रहेगा, कुछ दिन देखना सही रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं कहना सही रहेगा। अगर आप ऐसे करते हो, लाइक खुद को कंट्रोल करते हो, खुद के बिहेवियरल पैटर्न में चेंज लेके आते हो, खुद के ऊपर फोकस करते हो, तो काम बनेगा। बट इस सिचुएशंस में ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ मुझे नहीं दिख रहा है। 7 ऑफ कप्स मीन्स कि सरेंडर करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो, रिजल्ट वैसे का वैसे ही होगा। सो इससे बेटर क्या है कि आप वेट करें, आप सही मोमेंट का इंतज़ार करें, तब जाके कुछ पॉजिटिव सा दिखेगा। बट वेट करने के अलावा आपके पास कोई एज सच ऑप्शंस नहीं है इस टाइम पे। लेट्स सी डिवाइन फेमिनाइन के एक मैसेज चेक करते हैं, क्योंकि ये तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस है अभी। तो फेमिनाइन क्या कह रहे हैं, आपको आपके बारे में क्या जानना है इस टाइम पे। द फर्स्ट कार्ड, बहुत सारे कार्ड आए हैं बट ये कार्ड को मैं पिक नहीं करूँगा। देखो, सेक्रेड यूनिटी, मतलब ये कनेक्शंस कहीं नहीं जाने वाला है, ये कनेक्शंस ऑटोमेटिक फिक्स होने का कनेक्शंस है। सो ट्राई कीजिए, आपका मन जिस तरीके से आपको रीयूनाइट होने के लिए बोल रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। कोई भी एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर के बातों में आके कुछ मत कीजिए। लाइक बी सेंसिबल, बी मैच्योर, बी योर ओन बॉस, ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिकंसिलिएशंस होंगे ही होंगे, रीयूनियन होंगे ही होंगे, समय लेंगे, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं आप दोनों के पास्ट लाइफ के कर्मा एंड इस लाइफ के कर्मा के ऊपर। बट कुछ ट्राई मत कीजिए, नेचुरल प्रोसेस में होने दे। सेकंड कार्ड, वाओ, आइसिस, रीबर्थ, यही बात मैं कह रहा था, कुछ चीज़ खत्म होगा, कुछ चीज़ स्टार्ट होगा। इस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जो भी फ्लो जा रहा है, मतलब आपके सामने जो फ्लो है, लाइक आपको समझ में आ रहा है कि आपका एक इमोशनल इंटेलिजेंस है, लाइक आपको समझ में आ रहा है कि वो इस बार आपके बारे में सोच रहे हैं, इस टाइम पे वो आप ही के शायद मैसेजेस रीड किए, शायद ऑनलाइन आए, जो भी आपका मन आपको साइन दे रहा है, दीज आर साइंस, दीज आर साइंस। आप ऐसे मत सोचो ये तो मेरी सोच है, पता नहीं ये सही है कि नहीं। नो, आप वहाँ पे गलती कर रहे हो, वहाँ पे आप टैरो से बहुत दूर भाग रहे हो। ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है कि आपको 10 साल के बाद क्या होगा, नो, ये एक प्रेजेंट एनर्जी है। इस टाइम पे जो भी आपके इंट्यूशंस कह रहे हैं, दैट हैज़ अ मीनिंग, और इसीलिए शायद इस रीडिंग में आप आए हो। तो आपका मन कह रहा है कि कुछ अच्छा होगा, आपका मन कह रहा है कि हाँ रिकंसिलिएशन हो सकता है, आपका मन कह रहा है कि हाँ सब कुछ पहले की तरह होगा, आपका मन कह रहा है कि एक रीस्टार्ट हो रहा है। यस, बिलीव कीजिए। लेट्स सी लास्ट कार्ड इस रीडिंग में क्या आ रहा है आपके लिए। ओह, डेथ एंड मैजिक। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने प्रेयर के ऊपर फोकस करें। आप दोनों मिलेंगे, बट आप दोनों अपने लेसन लर्न कर रहे हो, कुछ साइकिल एंड हो रहा है, कुछ चीज़ों रिलीज हो रहा है, ऑटोमेटिक फॉर्म में जाके आप लोग मैजिकली मिलेंगे। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि बात नहीं हो रहा है, बात नहीं हो रहा है, बात नहीं हो रहा है, एक दिन फटाक से कॉल होगा, और ये हो सकता है, आज हो सकता है, कल हो सकता है, होगा, एंड देन आप लोग ऐसे मिल जाओगे जैसे कि कुछ नहीं है। या फिर ऐसा है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, वन मीटिंग एंड दैट्स इट, सब प्रॉब्लम खत्म। तो ऐसा ही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो दिख रहा है, जो प्रॉब्लम्स दिख रहा है, एक्चुअल में वो प्रॉब्लम्स नहीं है। चीज़ें आर ऑन द राइट ट्रैक, थिंग्स आर ऑन द राइट ट्रैक, बट इट जस्ट दैट कि मेंटल मैच्योरिटी दोनों का सेम नहीं है, या फिर कंपैटिबिलिटी दोनों का सेम नहीं है। इसीलिए लग रहा है कि रिलेशनशिप इतना प्रॉब्लमेटिक है। रिलेशनशिप सही शेप में आ जाएगा, रिलेशनशिप नहीं टूटेगा, ये तो दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये एक सेक्रेड यूनिटी है। आप लोग डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन हो, तो यकीन मानिए कि ये एक लाइफ लर्निंग लेसन है, और जैसे आप लेसन लर्न कर रहे हो, आपके पर्सन को भी लेसन लर्न करना है, और तब जाके आप दोनों मिलोगे।
कोई टाइम तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बट अपेरेंटली 7 to 8 आवर्स के बाद कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल सकता है। अगेन इट्स इंट्यूटिव मैसेज, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि डेफिनेटली यहाँ पे एक सेक्रेड यूनिटी यानी कि रिकंसिलिएशन यानी कि प्यार यानी कि शादी यानी कि हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट का पॉसिबिलिटीज है। तो दिल को मत दुखाइए, रैदर कुछ पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, हैप्पी हो जाइए। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ एंड आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति मेरे रिश्ते को आशीर्वाद दीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देखे माँ काली टर्टनी बन बोल के। मैं मिलूंगा बहुत जल्दी नए वीडियोस के साथ। आप लोग देखते रहिए। जय माता।